Hello everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of electric motors and transformers. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का टॉपिक शुरू किया था। उसमें हमने देखा था शंट टाइप जनरेटर। तो उसके कुछ इक्वेशंस हमने देखे थे, करंट रिलेशंस एंड वोल्टेज रिलेशंस जो था हमने देख लिया था। तो आज जो है हम देखेंगे फील्ड रेजिस्टेंस। ओके, कुछ बचे हुए जो हमारे इक्वेशंस है वो हमें देखना है। तो कौन सा देखना है? फील्ड रेजिस्टेंस। अब इसको आरएसएच भी बोलते हैं क्योंकि ये जो शंट में लगे हुए हैं, ये जो रेजिस्टेंस, इसको आरएसएच भी बोला जाता है। तो ये जो फील्ड है हमारा, ये जो फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये आर्मेचर के साथ पैरेलल में है, इसलिए इसको बोला जाता है आरएसएच। So the field resistance RSH is large. इसकी वैल्यू जो होती है ये काफी लार्ज होती है। This is because the field winding is made of a thin wire. Okay, ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये बहुत ही थिन वायर से बनाई जाती है। Okay, and consist of a large number of turns. क्योंकि ये थिन वायर है और उसके साथ साथ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स भी इसमें होते हैं, इसीलिए जो RSH की वैल्यू होती है ये क्या होती है? लार्ज होती है। The field resistance is deliberately kept high because the changes in load current should not disturb the value of the field current. और ये जो RSH की वैल्यू है ये ज्यादा भी होनी चाहिए क्योंकि जो फील्ड करंट होता है उससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए इस फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू में, so that जो फील्ड करंट है हमारा ये जो आरएसएच की वैल्यू है ये हाई रखी जाती है, लार्ज रखी जाती है, क्योंकि इससे जो है इससे कम ज्यादा होने पे जो फील्ड करंट की वैल्यू है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके, सो IF शुड रिमेन कांस्टेंट। जो फील्ड करंट है IF शुड रिमेन कांस्टेंट, शुड रिमेन कांस्टेंट। सो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स अब हमें देखना है। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, तो ये जो स्क्रीन पे आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ द लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शंट जनरेटर। ये जो वाई एक्सिस पे लाइन है, पिछले ट्यूटोरियल में भी मैंने बताया था, जो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के, उसकी भी लाइन जो थी वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी और इसकी भी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है वाई एक्सिस पे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पे स्कैनिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, आप जब नोट्स बनाएंगे तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको लोड करंट मिल रहा है और वाई एक्सिस पे जो है वोल्टेज। तो ये जो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली ये प्रैक्टिकल और आइडियल कंडीशन जो है हमारे लोड कैरेक्टरिस्टिक्स की वो शो कर रहे हैं। When the load current is zero, the armature current is equal to the field current. जब हमारा लोड करंट जीरो होगा, IL will be equals to zero, तो क्या होगा? जो आर्मेचर करंट will be equal to the field current. ये जो आर्मेचर करंट है हमारा, ये आर्मेचर करंट जो है फील्ड करंट के बराबर होगा जब हमारी लोड करंट की जो वैल्यू है वो जीरो होगी तब। एंड हेंस द टर्मिनल वोल्टेज VT is equals to E volts। और इसी रीजन से आर्मेचर करंट अगर फील्ड करंट के बराबर होगा तो जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है will be equals to induced voltage। ओके, but with increase in the load current the armature current IA also increases। क्या होता है जब हम लोड करंट को इंक्रीज करते हैं, लोड करंट बढ़ा देते हैं, तो जो आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट ये भी बढ़ जाता है। अब ये आर्मेचर करंट जो है लोड करंट के साथ बढ़ जाता है और इसी रीजन से क्या होता है, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। दैट इज ये वोल्टेज ड्रॉप IARA वोल्टेज ड्रॉप जो है इंक्रीज हो जाता है एंड जो लोड वोल्टेज है VA विल डिक्रीज। ये जो VA की वैल्यू है हमारे लोड वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो VT will be equals to E minus IARA। VT will be equals to E minus IARA। So characteristics of an ideal generator यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये क्या होगा? रिडक्शन ड्यू टू IARA ड्रॉप। IARA ड्रॉप जो है वो
जो है कम होगा, तो इस रीजन से यहाँ पे शो हो रहा है प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, पर जब हमारे लोड करंट की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी तो आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होगा, ड्रॉप भी इंक्रीज होगा, और उसके साथ जो वोल्टेज आर्मेचर वोल्टेज है उसकी वैल्यू कम होगी, एंड Vt विल बी इक्वल्स टू E माइनस IaRa। तो अब हमें देखने हैं शंट एक्साइटेड जनरेटर के बेसिकली एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस कौन से हैं शंट जनरेटर के? द रिडक्शन इन द लोड वोल्टेज इज नॉट लार्ज। अब ये जो रिडक्शन है, हमने देखा ये जो रिडक्शन है लोड वोल्टेज का, ये कम नहीं होगा। ये जो ड्रॉप है ये शो कर रहा है वोल्टेज का रिडक्शन, ओके, ना कि IaRa का ड्रॉप। रिडक्शन ड्यू टू IaRa ड्रॉप। IaRa ड्रॉप से जो वोल्टेज में रिडक्शन हो रहा है ये शो कर रहा है, ओके। अदरवाइज जो IaRa ड्रॉप है वो जो है वो IaRa ड्रॉप भी इंक्रीज होगा क्योंकि आर्मेचर करंट इंक्रीज हो रहा है। तो इस आर्मेचर करंट से IaRa ड्रॉप इंक्रीज होगा और इससे क्या होगा, हमारा Va जो है रिड्यूस होगा। तो ये वोल्टेज की वैल्यू है जो कि रिड्यूस हुई वोल्टेज की वैल्यू शो कर रही है, ओके। अदरवाइज आइडियल कंडीशन में इसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रेट रहेगी। तो द रिडक्शन इन द लोड वोल्टेज इज नॉट लार्ज। अभी इसकी जो वैल्यू है वो, इसका जो रिडक्शन है ज्यादा नहीं है, हेंस इट इज सेड दैट द टर्मिनल वोल्टेज Vt आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये जो ड्रॉप है ये ज्यादा नहीं है, वोल्टेज का जो ड्रॉप है Va का जो ड्रॉप है वो ज्यादा नहीं है, इसलिए हम इसको Vt को यानी कि Vt को जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं ये, ओके, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ज्यादा नहीं है Va ड्रॉप की। Hence, the shunt generator used in applications such as battery charging and lighting applications. इसको बैटरी चार्जिंग एंड लाइटिंग एप्लीकेशंस के लिए जो है यूज किया जाता है, इसी रीजन से इसके, ओके। Then there are some conditions for development of the terminal voltage. सबसे पहली जो कंडीशन है दैट इज नो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। मैं यहाँ पे कंडीशंस लिख लेती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, ओके। ये हो गई एप्लीकेशंस और ये हो गई कंडीशंस। तो सबसे पहले कौन सी कंडीशन है? नो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। उससे पहले हमें देखना है कि जो शंट जनरेटर है उसका सेल्फ एक्साइटेशन किसी भी रीजन से जो है फेल हो सकता है, ओके, किसी भी रीजन से फेल हो सकता है। सो एनी ऑफ द रीजन कैन बी lead to the failure of the excitation, self excitation। तो उसमें से कुछ ऐसे रीजंस है जो कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है उसका प्रेजेंट ना होना, और साथ साथ फील्ड कनेक्शन जो है आर्मेचर का वो प्रॉपर ना होना, फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस जो है वो हायर होना क्रिटिकल वैल्यू से। तो ऐसे कुछ रीजंस है जिससे हमारा सेल्फ एक्साइटेशन फेल हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, इन कंडीशन को ध्यान में रख के हम जो है टर्मिनल वोल्टेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे नो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। सो इफ a shunt generator the armature is accelerated to the rated speed first and then the field is introduced, before connecting the field the induced voltage in the rotating armature is small, and due to the residual magnetism present, as soon as the field winding is connected a small field current will flow due to the small armature current. Then the field current will increase, the flux will be produced and the generator will generate the desired voltage. But if residual magnetism is absent then all this will not happen and the generator will fail to excite, okay। मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का इंपॉर्टेंस बताया था। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म से क्या होता है, आर्मेचर में जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है वोल्टेज इंड्यूस होता है, इससे फ्लक्सेस प्रोड्यूस होते हैं और उससे क्या होता है फील्ड करंट जो है हमारे फील्ड वाइंडिंग में से फ्लो होता है, जिससे क्या होता है फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेड हो जाती है और आर्मेचर में ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होता है, ओके। तो अगर ये सब नहीं हुआ, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या होता है हमारा जो सेल्फ एक्साइटेशन है वो फेल हो सकता है। देन दूसरी बात, इफ द फील्ड इज नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, अगर हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है, इफ द फील्ड इज नॉट कनेक्टेड
प्रॉपरली। अगर हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है वो अगर कनेक्टेड नहीं है प्रॉपरली तो उसका जो है फेलियर हो सकता है, सॉरी हमारा जो वोल्टेज है, डेवलपमेंट है टर्मिनल वोल्टेज का, वो फेल हो सकता है, एक्साइटेशन फेल हो सकता है। द फील्ड कनेक्शन टू द आर्मेचर शुड बी प्रॉपर, इट शुड नॉट इंट्रोड्यूस अ नेगेटिव फीडबैक। इसमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, ना कि नेगेटिव फीडबैक होना चाहिए। इफ द कनेक्शन इज नॉट प्रॉपर देन द स्मॉल इनिशियल फील्ड करंट that flows due to the residual magnetism will produce a field that opposes and destroy the residual magnetism itself. अगर हमारी फील्ड का कनेक्शन प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, हमारा जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है ओके वो प्रोड्यूस ना होके क्या होगा, विल प्रोड्यूस अ फील्ड दैट अपोजेस द डिस्ट्रॉय एंड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इटसेल्फ। क्या होगा, स्मॉल इनिशियल फील्ड करंट जो कि फ्लो होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म से, विल प्रोड्यूस स्मॉल इनिशियल फील्ड करंट तो प्रोड्यूस होगा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म से, ओके, एंड फील्ड दैट अपोजेस डिस्ट्रॉय रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इटसेल्फ, और वो खुद ही को जो है डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। सो दिस विल लीड टू द कंडीशन 1 दैट इज नो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ओके। और इस तरीके से हमारा जनरेटर जो है वो फेल हो जाएगा सेल्फ एक्साइटेशन से। सो आर एंड थर्ड वन इज RSH is higher than its critical value. So if the field resistance RSH is higher than a particular value called critical field resistance, then also the shunt resistance will fail to self excite. अब ये जो RSH की वैल्यू है ये ज्यादा नहीं होना चाहिए उस क्रिटिकल वैल्यू से। अगर इससे ज्यादा अगर हो गई क्रिटिकल वैल्यू जो कि RSH को होनी चाहिए उससे ज्यादा अगर हो गई तो हमारा सेल्फ एक्साइटेशन जो है फेल हो जाएगा। अब इसकी रेमेडी क्या है, आउट ऑफ द 3 रीजंस डिस्कस सो फार द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ इम्प्रॉपर कनेक्शन कैन बी सॉल्व बाय इंटरचेंजिंग द फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन बट द फर्स्ट वन कैन नॉट बी सॉल्व। अब ये जो पहली वाली है इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी वाली को हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, कनेक्शन प्रॉपर करके, ओके। और RSH की वैल्यू को इस क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा ना होने दे इसकी कोशिश करके, ओके। तो ये तो हो गया हमारा शंट जनरेटर, ओके। उसके बाद हम देखेंगे सीरीज जनरेटर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।